Good morning, everyone. Today I am going to discuss the questions of the book Narendra Avasthi and particularly from the chapter Ionic Equilibrium, and the questions is related to the level 2 of that book. So we are going to start with the question number 1. I have already wrote this solution of this question just to conserve the time. Okay, तो हम लोग शुरू करते हैं. तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑफ T2O एंड S2O आर डिफरेंट एट 298 Kelvin. Let pure T2O has PT is 7.62. The PT of solution prepared by adding 10 ml of 0.2 molar TCl to 15 ml of 0.225 molar NaOT. ठीक, ये दिया हुआ है. अच्छा, हम लोग को एक चीज़ पता है, हम लोग को KW के बारे में पता है. KW इज़ द प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14. वैसे ही जब हम इन दोनों की बात करेंगे, जब हम इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशंस की बात करेंगे, तब हम इसको भी इन्हीं दो चीज़ों के प्रोडक्ट के, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल किसी कांस्टेंट के बराबर होगा. इम्प्लिकेट ही कह देते हैं. ठीक, तो अगर हम नीचे बात करें तो अगर T2O की डिसोसिएशन देखें तो T2O जब डिसोसिएट होगा तो वो डिसोसिएट होगा T प्लस OT माइनस आयन्स में, और TCH T प्लस Cl माइनस आयन में डिसोसिएट होगा. अब क्योंकि जो मुझे दिया हुआ है कि PT ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय 10 ml ऑफ 0.2 मोलर TCl, 0.2 मोलर TCl बोला गया है. अब 0.2 मोलर TCl मतलब कितने मिलीमोल्स T प्लस के TCl जनरेट करेगा? 10 into 0.2 which is 2 millimoles of TCl T plus will be generated from TCl, and after the dissociation of NaOT it would dissociate in Na plus and OT minus ion, and from here we can see that 15 ml of 0.25, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 3.75 मिलीमोल्स. Am I right? तो नेट जो सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर जो नेट सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा? बेसिक सॉल्यूशन बनेगा. तो अगर मैं नेट OT माइनस आयन से कंसंट्रेशन निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं निकालूंगा इन दोनों के मिलीमोल्स को सब्ट्रैक्ट करके, कि जैसे पता ही होगा, जैसे H प्लस आयन OH माइनस के आयन से रिएक्ट करके H2O बनाते हैं, वैसे ही T प्लस आयन्स OT माइनस आयन्स का रिएक्ट करके T2O बनाएंगे. तो क्योंकि OT माइनस आयन एक्सेस में है और T प्लस आयन जो है वो कम है, तो T प्लस आयन तो ख़त्म हो जाएंगे लेकिन OT माइनस आयन बचेंगे. ठीक है, और नेट जो सॉल्यूशन होगा उसकी जो वॉल्यूम होगी वो 25 ml होगी. तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 3.75 में से 2 मोल्स को माइनस करके मैंने 25 से डिवाइड कर दिया. तो मुझे कितना मिला? मुझे मिला 0.07 मोल्स पर लीटर ऑफ OT माइनस आयन्स. ठीक, अच्छा, तो अब क्या निकालूंगा मैं? POT निकालूंगा. जैसे मैं PH निकालता हूँ या मैं POH निकालता हूँ, वैसे ही मैं POT भी निकालूंगा. जैसे मैं PH निकालता हूँ, POH निकालता हूँ, वैसे मैं POT भी निकालूंगा. तो अगर POT निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? माइनस लॉग ऑफ OT माइनस आयन की कंसंट्रेशन, जिसकी वैल्यू आएगी इतनी. अच्छा, जैसे जब हम KW की वैल्यू जब कैलकुलेट करते थे तो हमको एक चीज़ पता होती थी कि KW में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन के बराबर होती है. वैसे ही T प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी OT माइनस आयन के बराबर होगी, विच इज़ 7.62, क्योंकि ये चीज़ हमको क्वेश्चन में गिवन है. हमको तो PT कंसंट्रेशन गिवन ही है. जैसे हमको कभी भी कोई भी चीज़ निकालनी होती थी, जब भी हम KW की बात करते थे, KW की वैल्यू कैसे है? H प्लस OH माइनस आयन.
तो हमको किसी ना किसी तरीके से उसका भी तो KW चाहिए होगा, जैसे T प्लस और OT माइनस आयंस का प्रोडक्ट का KW आयोनाइजेशन कांस्टेंट वह चाहिए होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मुझे इतना ही देगा, विच इज़ 15.24। ठीक, तो KW की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15.24। ठीक है, अब क्या करूँगा, 15.24 में से 15.24 में से कोई लगता है मैंने एक सेकंड, तो ये मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था PD प्लस POT माइनस, तब PKW की वैल्यू कितनी आएगी, 15.24। जहाँ पे वहाँ पे जो PKW की वैल्यू आती थी वो 14 आती थी, यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे आएगी 15.24, यहाँ पे कितनी आएगी, 15.24 आएगी। तो अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे PT कंसंट्रेशन मिल जाएगी, विच इज़ दी आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लिक्विड अमोनिया डिसोसिएशन टू अ स्लाइट एक्सटेंट एट अ सर्टेन टेम्परेचर इट्स सेल्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट KSTC अमोनिया इक्वल्स टू 10 की पावर -30। द नंबर ऑफ NH4 प्लस आयंस आर प्रेजेंट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्योर लिक्विड आर। पहली बात, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि लिक्विड अमोनिया जो है NH4OH के बराबर नहीं। लिक्विड अमोनिया मतलब प्योर अमोनिया की बात करिए, जिसको जो गैस थी उसके ऊपर प्रेशर डाला गया तो वो लिक्विफाई हो गई, बस वो NH4OH के बराबर नहीं है। ये दोनों बातों का ध्यान रखिएगा स्पेशली। तो अमोनिया की डिसोसिएशन NH4 प्लस बनेगा और NH2 माइनस का फॉर्मेशन होगा। ठीक, क्योंकि ये प्योर है और ये जो अमोनिया होनी चाहिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होनी चाहिए, तो जो NH4 प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन NH2 माइनस की भी होनी चाहिए। NH4 प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो सेम होनी चाहिए NH2 माइनस आयन के, क्योंकि और कोई चीज़ पानी भी नहीं है इसके अंदर जो इनके साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सके या इनके बैलेंस को बिगाड़ सके। इनके बैलेंस को बिगाड़ने कोई है ही नहीं, और जब ऐसा नहीं है तो इन दोनों की कंसंट्रेशन जो होगी वो सेम होगी। तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, मैंने S और S को इंटू किया, इसका क्या बनाया, S² बनाया, और वो किसके इक्वल है, वो KSP के इक्वल है। तो KSP की वैल्यू क्या है, पहले मैं लिख देता हूँ, S² की इक्वल है, और S² की वैल्यू 10 की पावर -30 के भी इक्वल है, जिसकी वैल्यू कितनी आती है 10 की पावर -15। उसके बाद कैलकुलेशन काफ़ी आसान है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में 100 ml होगा, जिसके अंदर 0.1 लीटर होगा कि नहीं होगा। तो मतलब कि कितने मोल्स ये प्रेजेंट होंगे, 10 की पावर -15 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -16 होगा। अरे इतना तो पता ही होगा, M1 इंटू V1 करोगे तो मोल्स मिल जाएंगे। ठीक, वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और 10 की पावर -16 मोल्स मिल जाएंगे। एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 10 की पावर -16 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 7 इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, और यही हमारा आंसर है। तो बस इस क्वेश्चन में बस इतना ध्यान देना है कि जो लिक्विड अमोनिया है वो NH4OH के इक्वल नहीं है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी पानी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे लिखा है ऑफ प्योर लिक्विड के बारे में बोला जा रहा है, इसके अंदर कोई भी पानी नहीं प्रेजेंट है। तो फिर कह रहा हूँ इस चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर C। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है, तो व्हाट वॉल्यूम
of 10 liter of 0.5 molar CH3COH Ka इतना be diluted in order to double the hydroxide ion concentration। ठीक, मुझे ये गिवन है, मुझे ये चीज़ दी हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूँ, मैं सबसे पहले देख रहा हूँ CH3COH का डिसोसिएशन। CH3COH जब डिसोसिएट होगा, जब एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन होगा, तब वो डिसोसिएट होगा CH3COO माइनस आयंस में और H+ आयंस में। अब जब इसका डिसोसिएशन होगा तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पर सी अल्फा कर तो इस इनिशियल कंसेंट्रेशन C थी, उसमें से C माइनस C अल्फा हुआ, तो ये C अल्फा और C अल्फा बना। ठीक, तो उससे जो अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो आता है वो कितना आता है, √KA/C। मेरे ख्याल से इतना सबको पता होगा। उससे जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है, ये सब कैलकुलेट करने के बाद जो अल्फ़ा की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 6 × 10⁻³ अल्फ़ा कैसे कैलकुलेट किया, अल्फ़ा की कैलकुलेशन काफ़ी ईजी है, बस KA/C रखना है और से कंसनट्रेशन किसकी, कंसनट्रेशन एसिड की जो कंसनट्रेशन जो क्वेश्चन में दी गई है वही मुझे रखनी है, जो 0.5 मुझे दे के रखी हुई थी और K की वैल्यू मुझे गिवन थी। तो उससे जो मुझे अल्फ़ा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 6 × 10⁻³ अब H+ आयंस की जो कंसनट्रेशन थी वो किसके इक्वल थी, वो किसके इक्वल, C अल्फ़ा के इक्वल थी। तो H+ आयन की कंसनट्रेशन कितनी आ जाएगी, 3 × 10⁻³। अब मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा गया है कि मुझे कंसनट्रेशन बताओ कि OH- आयन की जो कंसनट्रेशन है वो डबल हो जाए, इसकी दुगनी हो जाए इनिशियल की, OH- आयन जो इनिशियल है उसके दुगने हो जाए फाइनल। तो अगर मुझे इन दोनों को इसका दुगना करना है, अगर मुझे इसका दुगना करना है तो मुझे एक चीज़ पता होनी है, मुझे एक चीज़ पता होनी चाहिए, 2 × 10⁻14 जो होती है वो H+ और OH- आयन के प्रोडक्ट के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो 10⁻14 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ इससे तो मुझे OH- आयन से कंसनट्रेशन मिल जाएगी। तो OH- आयन से कंसनट्रेशन कितनी आएगी, इतनी आएगी, और इसका मुझे क्या करना है, डबल करना है, और डबल करना है तो मुझे कितनी कंसनट्रेशन चाहिए, मुझे इतनी कंसनट्रेशन चाहिए होगी। क्यों, मान लेते हैं कुछ भी कंसनट्रेशन चाहिए होगी। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 10⁻14 को मैं H+ आयन से कंसनट्रेशन डिवाइड कर रहा हूँ, और H+ आयन की जो कंसनट्रेशन होती है वो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ √KA/C से, √KA/C, और वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई है। अच्छा, अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो मुझे √C/K की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 3 × 10⁻³ आएगी। ठीक, और अगर मैं इस कंसनट्रेशन की वैल्यू निकालूँ तो कंसनट्रेशन की जो वैल्यू इसके अंदर जो आती है वो आती है 1/8 मोल्स पर लीटर। अच्छा, 1/8 मोल्स पर लीटर। अब इनिशियली जो मुझे इसकी मोलैरिटी दी हुई थी वो कितनी दी हुई थी, मुझे जो इसकी इनिशियल मोलैरिटी जो दी हुई थी सोल्यूशन की, जो मुझे इनिशियल मोलैरिटी दी हुई थी वो कितनी दी हुई थी, मुझे दी हुई थी 0.5 मोलर। मुझे कितनी दी हुई थी, 0.5 मोलर। तो मुझे ये बताना है, मुझे इनिशियल कितना दिया हो, 0.5 मोलर इनिशियल मोलैरिटी दी हुई है, इनिशियल मोलैरिटी मुझे दी हुई है। ठीक, ये मोलैरिटी कितने में है, 10 लीटर में है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे कितना है, मुझे 5 मोल्स मिल जाएंगे, 5 मोल्स मिल जाएंगे। और 5 मोल्स डिवाइड बाय V शुड बी इक्वल्स टू, 5 मोल डिवाइड बाय V शुड बी इक्वल्स टू 1/8। तो मुझे 1/8 की इक्वली तो चाहिए, मुझे अपनी मोलैरिटी कितने की इक्वल चाहिए, मुझे अपनी मोलैरिटी कितने चाहिए 1/8 मोल्स पर लीटर। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा भैया 40 लीटर। ये तुम्हारा इसका आंसर है। ठीक, चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 20 ml ऑफ 0.1 मोलर वीक एसिड HA, जिसका मुझे K दिया हुआ है, इस मिक्स विद सॉल्यूशन ऑफ 10 ml ऑफ 0.3 मोलर HCl एंड 10 ml ऑफ 0.1 मोलर NOH, फाइंड द वैल्यू ऑफ A- HA प्लस A- इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। इससे ये चीज़
पूछी गई है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, HA के डिसोसिएशन से मुझे क्या मिलेगा? H प्लस प्लस A माइनस आयंस। ठीक, इसकी कंसनट्रेशन में C बोल देता हूँ, C माइनस सी अल्फ़ा से C अल्फ़ा, और C अल्फ़ा का बनेगा। अब ध्यान से देखा जाए तो इसकी वैल्यू H प्लस आयंस की जो वैल्यू कंसनट्रेशन वैल्यू आती है वो कितनी आती है? वो आती है √K इंटू C, और K जो खुद है वो 10 की पावर -5 के ऑर्डर का है, क्योंकि इसकी H प्लस आयन की वैल्यू बहुत कम, बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि HCl का भी डिसोसिएशन हो रहा है। तो मेजॉरिटी जो H प्लस आयन जो आएंगे वो किससे आएंगे? वो किससे आएंगे? HCl से आएंगे। तो हम क्या करेंगे, HA के जो H प्लस आयन्स को वो निगलेक्ट कर देंगे। ठीक, तो मेजॉरिटी ऑफ H प्लस किससे आएंगे? वो आएंगे HCl से। और वो कितने H प्लस आएंगे? वो आएंगे आपके 3 मिलीमोल्स of HCl, H plus will come from HCl। और NaOH की डिसोसिएशन अगर हम देखें तो वो क्या हो जाएगा? Na प्लस प्लस OH माइनस आयन्स। ठीक, Na प्लस NaOH कितने मिलीमोल है आपका? तो OH माइनस आयन कितना बनेगा? 10 इंटू 0.1 विच इज़ 1 मिलीमोल, 1 मिलीमोल। तो नेट H प्लस आयंस की जो कंसनट्रेशन आएगी वो कितनी आएगी? 3 - 1 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है? 20 ml, 10 ml एंड 10 ml। कितना हो गया? 30 ml। तो 2 डिवाइड बाय 40 विच इज़ 0.05 मोल्स पर लीटर ऑफ H प्लस आयंस। ठीक, अच्छा, अब जरा K की वैल्यू लिखते हैं फॉर वीक एसिड के डिसोसिएशन के लिए। वो कितना आएगा? वो आएगा H प्लस A माइनस और H। ठीक, K की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है। K की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 की पावर -5, और H प्लस आयंस की मैंने अभी कॉन्सेंट्रेशन लिखा है 0.05। ठीक, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो 0.05 है वही मेजॉरिटी होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो HA है वो बहुत ही कम डिसोसिएट हुआ होगा या नेग्लिजिबल अमाउंट में डिसोसिएट हुआ होगा। इस वजह से जो हम ये बोल सकते हैं कि अगर A माइनस HA प्लस A माइनस लिखें चाहे ना लिखें, बात क्या होगी? सेम होगी कि HA जो होगा वो अपनी इनिशियल स्टेट में ही रहेगा, क्योंकि H प्लस आयंस की कंसनट्रेशन जो है बढ़ जाएगी और जो आपका इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, और बैकवर्ड शिफ्ट होने की वजह से जो HA की जो प्रीवियस जो कंसनट्रेशन थी वही रह जाएगी। ठीक, तो चाहे हम A माइनस कंसनट्रेशन यहाँ पे लिखें चाहे ना लिखें, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 10 की पावर -5 को अगर मैं 0.05 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे जो आंसर मिलेगा, मिल रहा है वो मिल रहा है 10। मुझे आंसर मिलेगा 2 × 10 की पावर -4 विच इज़ A माइनस अपॉन HA प्लस A माइनस की कंसनट्रेशन। यही आपका आंसर है, 2 × 10 की पावर -4। अब सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है कि भैया जो A माइनस जो हम कैसे मैं दोनों बराबर कह सकता हूँ? इसलिए बराबर कह सकता हूँ क्योंकि वीक एसिड जो होते हैं वो ऑलरेडी बहुत कम डिसोसिएट करते हैं। वीक एसिड की डिसोसिएशन ऑलरेडी बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है, क्योंकि उसका Ka जो है वो ऑलरेडी बहुत छोटा है, और HCl की जो डिसोसिएशन है उसके अंदर से जो है मैक्सिमम वो H प्लस लिख लेंगे, जिसकी वजह से कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, जिससे जो H प्लस जो मेजॉरिटी आ रहे हैं वो HCl से आएंगे, और HCl से आएंगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जितना HA है, जितना HA इनिशियल था उतना ही HA फाइनल में भी रह जाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, जिसकी वजह से हम चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों बातें सेम होंगी।
इनमें कोई अंतर नहीं आएगा, इसीलिए इसका आंसर इतना होगा। ये भी इसका आंसर होगा। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ FCH2 डबल बॉन्ड OH इज नीडेड सो दैट H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी हो जाए, 2 × 10⁻³ हो जाए। अच्छा, तो हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं इस एसिड का डिसोसिएशन। अब जब ये एसिड जब डिसोसिएट होगा तो ये एसिड डिसोसिएट होगा प्लस H प्लस आयंस में, ठीक। इनिशियल से करें C मान लेते हैं, हम मान लेते हैं C मतलब C अल्फ़ा और C अल्फ़ा डिसोसिएट हो गया, तो जो Ka की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, C² अल्फ़ा² अपॉन C माइनस C अल्फ़ा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, C अल्फ़ा² 1 माइनस अल्फ़ा, कितनी आएगी। अच्छा, मुझे क्या दिया हुआ, मुझे दिया हुआ है, मुझे क्या हुआ, व्हाट कंसंट्रेशन और FCH2OH की वैल्यू मुझे निकालनी है। और मुझे देख क्या रखा हूँ, मुझे देख रहा है C अल्फ़ा की वैल्यू कितनी देख रखी है, 2 × 10⁻³ देख रखी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2.6 × 10⁻³ इक्वल्स टू 2 × 10⁻³ अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 2 = 6 10⁻³ तो अगर मैं 10 कर दूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13 - 13 अल्फ़ा इक्वल्स टू 10 अल्फ़ा। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो 13 × 23 अल्फ़ा, 13/23 बराबर कितना आ जाएगा, अल्फ़ा, ठीक। अच्छा, C अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻³ तो C × 13/23 will be equals to 2 × 10⁻³ which is C × 23 × 2 × 10⁻³ अपॉन 13। तो जो फाइनल आंसर जो आएगा वो आपका आएगा, एक सेकेंड, कितना आएगा, 23 / 13 × 2। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3.53 × 10⁻³ ये क्या आएगी आपकी कंसंट्रेशन, यही क्या होगा आपका